सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट रिवीजन क्लास के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दैट इज़ पार्ट फोर्थ में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स का स्वागत करता हूं। ये सेशन मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है मेरे एमपी बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के लिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मैंने जो सीरीज़ बनाया था उसमें से फिलअप्स करा रहा हूँ बेटा। ये फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट के बाद में आपको 5 डू एज डायरेक्टेड के ये लेक्चर्स भी देने वाला हूँ। ठीक, तो इस तरीके से यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बेटा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बताया है। मैंने ये भी बताया कि इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तमाम चीज़ें बताई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स के सारे फॉर्मेट्स, इनके जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखना। और एग्ज़ाम के 3 दिन पहले मैं आपको लाइव क्लास देने वाला हूँ, जिसमें सारी की सारी ग्रामर, राइटिंग स्किल्स के सारे फॉर्मेट्स, तमाम चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। वन शॉट रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक चलिए फ्रेंड्स, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट रिवीजन क्लास के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट तरीके के फिलअप्स। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स, जो बेसिकली 5 मार्क्स का आपको एमपी बोर्ड में आता ही आता है फिक्स, और 5 मार्क्स से डू एज डायरेक्टेड है। ठीक, तो उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें बेसिकली सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने आर्टिकल्स देखा था, उसके बाद डिटर्मिनर्स देखा था, सम, एनी, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, है ना, वो सारी चीज़ें। तो यदि आपने उन सेशंस को नहीं देखा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पार्ट को आप देख डालो फ्रेंड्स। बिलीव मी, आपको मजा आएगा और बोर्ड में आपके फुल मार्क्स आने के फुल चांसेस बन जाएंगे। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, और मेरा फोकस होता है कि क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक, सो बेटा कॉन्सेप्ट समझते चलना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सो ही हैज़ डैश मैनी प्लेज। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो प्ले वर्ड है ना, ये प्ले वर्ड 2 पार्ट रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर जो है जनरली आपने प्ले मतलब क्या हुआ, खेलना पड़ा होगा, जो वर्ब फॉर्म है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो है प्ले, ये नाउन फॉर्म है। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऑब्जेक्ट की जगह है, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है, या तो नाउन आता है बेटा या फिर प्रोनाउन आता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर जो प्लेस है वो क्या है, नाउन फॉर्म में आया हुआ है। ठीक, सो ही हैज़ डैश मैनी प्लेस। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर करना है क्या बेटा, आपको वर्ब दिए कौन सी, राइट, रोट एंड रिटन। सो देखो राइट जो है ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। रोट जो है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। रिटन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, यदि आपने टेंसेस के लेक्चर नहीं देखे तो उनको देखना, आपको समझ में आएगा। हैज़ और हैव के साथ कौन सा फॉर्म यूज होता है बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बीन नहीं है, नहीं तो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं हम। ठीक, सो ये बेसिकली स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है बेटा, हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है बेटा, रिटन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज रिटन मैनी प्लेस। उसने कई सारे प्ले लिखे हैं। बात समझ आ रही है? इस तरीके से एकदम कोर कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे, बोर्ड में आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, द अर्थ डैश राउंड द सन। अब देखो मूव और मूव्स, सो द अर्थ, ये क्या है बेटा, सिंगुलर है या प्लूरल है? सो द अर्थ, अर्थ तो एक ही है सर, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, सिंगुलर। और मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट यदि होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेशन में भी बताया था। ठीक, इसीलिए बोलता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट क्लास जरूर देखना। कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखोगे तो ये सब सिर पे से जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, दी अर्थ, ये हमारा सिंगुलर है, तो हमें वर्ब भी कौन सी लेनी होगी बेटा, सिंगुलर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कौन सा होता है। सो देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाएगी बेटा मूव, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, मूव्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, अगेन मूव्ड। ठीक, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यदि देखेंगे हम तो वो क्या हो जाती है, मूविंग। और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म जो होती है वो होती है बेटा क्या, मूव्स। जो वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वो क्या बन जाती है बेटा, सिंगुलर। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला सेशन था, उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के फर्स्ट सेशन में बहुत डिटेल में बताया था। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी, तो ये भी सिंगुलर है, तो इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी हो जाएगी बेटा हमारी, सो मूव्स यहाँ पर आ रहा है। सो द अर्थ
मूव्स राउंड दी सन। इस तरीके से बेटा आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के जाओगे तब आपके बोर्ड में फुल मार्क्स आते हैं। और मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बेटा फुल मार्क्स की ही प्लानिंग लेकर चलो, कभी भी कम मार्क्स में एडजस्ट नहीं करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड, ही ऑलवेज डैज ऑन टाइम। हाँ देखो, ऑलवेज ये जो वर्ड है ना, ऑलवेज वर्ड क्या बताता है बेटा, हमेशा, मतलब रोज की बात है। ठीक, हमेशा कब आता है वो, टाइम पर आता है। ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम। अब यहाँ पर कम्स होगा या कम होगा, तो देखो इसको समझना फिर से। इसके प्रीवियस पार्ट में मैंने जो बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है बेटा, ही, तो ही हमारे पास कौन सा है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब आपको स्ट्रक्चर समझाए थे तब बताया था सब्जेक्ट प्लस V1 एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है किसका, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, राइट। अब यहाँ पर आपको देखो एस और ES कहाँ लगाना होता है, तो आपको सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर एस या ES लगाते हो, किसमें, वर्ब में। बात समझ आ रही है। सो सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर कम्स। इसके जस्ट पहले मैंने आपको समझाया था। बात समझ आ रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। ठीक, इस तरीके से आप जाएंगे बोर्ड में आपके फुल मार्क्स चले आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर डैश। अब देखो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अब 10th और 12th दोनों ही बोर्ड क्लासेस में आते हैं। सो 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से। देखो वी वर मेकिंग, अब देखो वी क्या है हमारे पास बेटा, सब्जेक्ट, और वॉज और वर के साथ जब हम ING लगाते हैं, ING फॉर्म यूज करते हैं, तो ये कौन सा हो जाता है बेटा, कंटिन्यूस टेंस। और ये वॉज वर से हमको क्या लगता है, पास्ट, मतलब ये बात किसकी हो रही है बेटा, पास्ट टेंस की। बात समझ आ रही है। वी वर मेकिंग काइट्स, वी वर मेकिंग काइट्स, और व्हेन कंजक्शन से बेसिकली इसको जोड़ दिया है सेकंड क्लॉज को। ठीक, सो वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, हम पतंगे बना रहे थे समझना, व्हेन फादर। सो अराइव होगा या अराइव्ड होगा, सो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बेटा, अराइव्ड। सो अराइव्ड इज दी करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि इसको बैलेंस करना होगा बेटा आपको। ये जो कंजक्शन है इसके पहले वाला पार्ट यदि पास्ट का को रिफ्लेक्ट करता है, तो इसके बाद वाले पार्ट में भी आपको पास्ट से इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, कनेक्ट करना। बात समझ आ रही कितना सिंपल है। ठीक, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और यदि सेशन पसंद आ रहे तो लाइक करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 इज ही वांटेड टू डैश एन इंजीनियर। ठीक, अब आपके ऑप्शंस क्या है, बिकम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिकम सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES है, और ये वर्ब में ING फॉर्म गिवन है। सो ही वांटेड। ठीक, अब देखो वांटेड टू जो होता है, तो टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हो बेटा, फर्स्ट फॉर्म। और टू के साथ आप ये चीज़ याद रखना, हमेशा कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे आप, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और बेस फॉर्म क्या होता है बेटा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ना एस ना ES। बात समझ आ रही है। चलो, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ही वांटेड टू डैश एन इंजीनियर, सो ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। ठीक, बात समझ आई। ये आपको प्रेजेंट सिंपल में होता तो आपका फॉर्मेशन कुछ डिफरेंट होता। बात समझ आ रही है। इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 इज माई फादर इज अ डैश टीचर। अब माई फादर इज, मेरे फादर हैं कौन, डैश टीचर। रिटायरिंग, नो, रिटायरिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी के इमीडिएट बाद यदि आता है तब, लेकिन इसके बीच में तो कुछ और भी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या रिटायरिंग तो होगा ही नहीं, रिटायर क्यों नहीं होगा, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पर समझने की बात है, माई फादर इज अ, कौन सी टीचर है वो, रिटायर्ड टीचर। बात समझ आ रही है। सो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। बात समझ आ रही है। चलो जिसके फादर टीचर होंगे कमेंट करके बता दो फटाफट कि मेरी फादर भी टीचर है। चलो एनीवेज, माय ब्रदर ऑलवेज डैश मी अबाउट माय न्यू हेयर कट। अब देखो माय ब्रदर, मेरा जो भाई है ना, वो हमेशा वर्ड ऑलवेज को मैंने अभी कनेक्ट करके बताया था आपको किसके साथ, प्रेजेंट सिंपल के साथ। ठीक, प्रेजेंट सिंपल मतलब मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या
यस, ठीक। सो माय ब्रदर सिंगुलर है प्लूरल है? सर सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रदर है, ब्रदर्स होता तो प्लूरल हो जाता। तो ये क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर देख लो सिंगुलर वर्ब कौन सी बेटा? सो टीज भी है, टीजेस भी है। टीजिंग तो होगा ही नहीं, अब ये इन दोनों में डाउट है। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा? सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म तो दोनों ही है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म कौन सा है? जब वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। बात समझ आ रही है? सो माय ब्रदर ऑलवेज टीजेज मी अबाउट माई न्यू हेयर कट। मेरा जो भाई है ना वो हमेशा मुझे चिढ़ाता है मेरे नए हेयर कट के लिए, ठीक। और भाई तो होते ही ऐसे हैं। चलो यही तो फन है, यही तो मज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज शी डैश टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे का सेंस आ रहा है, मतलब हर दिन की बात आ रही है। हर दिन की बात आ रही है मतलब इसको हम किस में बनाएंगे बेटा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। बात क्लियर है? अभी रहा हूँ ताते कुछ करने की जरूरत है क्या आपको? नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है और फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक। सो शी डैश टू स्कूल एवरी डे, हर दिन स्कूल जाती है। अब शी क्या है बेटा हमारे पास? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। ये मैंने बताया था आपको, ठीक। अब इसमें से देख लो सिंगुलर वर्ब कौन सी है बेटा? सो गो है क्या? नहीं, ये तो फर्स्ट फॉर्म है सर, एस ई एस नहीं है। हाँ, ये फर्स्ट फॉर्म में एस या एस है, और यही तो हमारी क्या कहलाती है बेटा? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये वेंट क्या है? गो का सेकेंड फॉर्म, जो हम पास सिंपल टेंस में यूज करते हैं, ठीक। चलो तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? शी गोज टू स्कूल एवरी डे। कितना सिंपल है। अब देखो आपको यदि समझ में नहीं आ रहा होगा ना बेटा, तो आप टेंसेज से रिलेटेड मैंने 4 पार्ट आपको एक्सप्लेन किए, ठीक। जिसके अंदर इसमें मैंने पहला लिया है क्या? सिंपल या इंडेफिनिट, ठीक। दूसरा हमने बात की कंटिन्यूस की, तीसरा हमने परफेक्ट की, और चौथा हमने परफेक्ट कंटिन्यूस की। ऐसे 4 पार्ट में मैंने कंप्लीट टेंसेस का एक सीरीज लॉन्च किया है। यदि आपको ये सेशंस में डाउट हो रहा है, नहीं बन रहा है, वर्ब में प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा सबसे पहले आप ये 4 सेशन को देखना, उसके बाद इस पे आना। मुझे आपको गारंटी दे बोल सकता हूँ कि आपको आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। आप यूँ ही आंसर करेक्ट कर दोगे सेल्फ, ठीक। तो इसीलिए बोलता हूँ कि टेंसेस की कॉन्सेप्ट क्लास आप जरूर देखना। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे उसी के बेसिस पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज दे डैश फुटबॉल यस्टरडे। अब देखो यहाँ पर जो यस्टरडे वर्ड है ना, कुछ की वर्ड पकड़ना होता है। तो यस्टरडे हमारे को किसका सेंस दे रहा है बेटा? पास्ट का, ठीक। अब पास्ट का सेंस दे रहा है मतलब ये सेंटेंस हमारा किस में बनेगा? पास्ट सिंपल में, ठीक। अब देखो ये प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब में आईएनजी है। अब मेन वर्ब में आईएनजी भी यूज हो सकता है, लेकिन ये कहाँ होगा? पास्ट कंटिन्यूस में। अब पास्ट कंटिन्यूस की कंडीशन क्या थी? वॉज वर्ब के बाद, वॉज या वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो। तो यहाँ पर वॉज वर्ब है क्या? नहीं है। इसका मतलब आपको किसमें बनाना पड़ेगा बेटा? आपको बनाना पड़ेगा V2 के फॉर्म में, मतलब पास्ट सिंपल टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर हमने पास्ट सिंपल टेंस में लर्न किया था, उसी को यहाँ पर आप अप्लाई कर दो। सो दे हमारा सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म। सो प्लेड हमारे पास क्या होगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। कितना सिंपल है। बस कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है, और समझने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, और फिर आपको बोर्ड में फुल मार्क्स लेकर आना है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। ही डैश अ लेटर राइट नाउ। अब राइट नाउ मतलब अभी के अभी बात करिए ना, अभी के अभी, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। सो राइट नाउ अभी के अभी जो हम काम करते हैं बेसिकली वो हम किस में बनाते हैं बेटा? सो वो हम बनाते हैं किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग, आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर, ठीक। ऐसा यू आर वॉचिंग माई लेक्चर्स। तो ये सारे क्या हो गए? राइट नाउ, अभी के अभी जो कर रहे हो आप, वो सारा क्या होगा बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। बात क्लियर है? अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर हमने लर्न किया हुआ था। क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। देखो इस वाले स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर फिट करने की कोशिश करो। तो सब्जेक्ट तो आपको गिवन है, सब्जेक्ट हटा दो, ठीक। अब देखो ये एसएमआर में डाउट होता है तो एम हमारा आई के साथ लगता है, एज जो है वो हमारा ही, शी, नेम और इट के साथ लगता है, और आर हमारा लगता है किसके साथ बेटा? यू, वी और दे के साथ। तो हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पर? ही। सो ही के साथ क्या लगेगा? एज। अब इस तो दोनों में तीनों में से एक ही जगह है, क्योंकि ये तो आपने इन दोनों को तो वैसे ही हटा दिया, ऑप्शन एक ही बचता है। और वैसे भी आपको कॉन्सेप्चुअली समझ के करना है, तो एज राइटिंग
राइटिंग हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अ लेटर राइट नाउ, सो द करेक्ट आंसर इज ही इज राइटिंग अ लेटर राइट नाउ। अभी वो क्या कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है। बात समझ आ रही है। आई डैश अ बुक व्हेन ही कॉल्ड, सो आई डैश अ बुक व्हेन ही कॉल्ड। सो व्हेन ही कॉल्ड, व्हेन क्या है बेसिकली इस पार्ट को और इस पार्ट को क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, येस और नो, ठीक। सो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये क्या है, एक क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है। सो आई डैश अ बुक व्हेन ही कॉल्ड, ही कॉल्ड मतलब यहाँ से हमारे को एक इन्फरेंस क्या आ रहा है बेटा कि ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का, ठीक। ये पास्ट का है तो ये भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। अब देखो पास्ट के लिए देख लेते हैं। सो रीड, एम रीडिंग, वॉज रीडिंग। सो आई वॉज रीडिंग व्हेन ही कॉल्ड मी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वॉज रीडिंग। कितना सिंपल है। इस तरीके से करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज दे डैश फुटबॉल यस्टरडे। अब देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक। चलो, सो दे हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है। बात समझ आ रही है, ठीक। डैश, अब यहाँ पर आपको क्या है, प्ले है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लेड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और प्लेइंग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म गिवन है। ये तीन ऑप्शन है आपके पास, ठीक। अब फुटबॉल खेल रहा है ना, और ये बात कब की कर रहा है, यस्टरडे मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, पास्ट की, ठीक। सो दे डैश फुटबॉल यस्टरडे। अब प्ले होगा, प्लेड होगा, प्लेइंग होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आप करेक्ट आंसर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।